जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जैसा कि हमने अभी पिछली अपनी वीडियो अपलोड करी थी, उसमें हम लोगों ने इंडियन आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था। उसके हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट पर डिस्कस करे थे। जो हमारा कुछ पार्ट रह गया था, जैसे हमने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हम उसके अगले पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि लक्षद्वीप क्या है और अदर आइलैंड कौन कौन से हैं। हमने जनरली इनमें डिस्कस तो कर लिया था, पीपीटी के माध्यम से आज उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने आइलैंड के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। ये सारे आइलैंड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। जब भी ज्योग्राफी की बात आती है किसी भी कहीं पर भी आप देखेंगे, इसमें एक जीएस का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें ज्योग्राफी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। हम लगातार अपनी सीरीज़ ला रहे हैं। अभी तक हमने पॉलिटी और जीएस की ट्रिक्स की सारी ऐसी क्वेश्चंस ऐसे क्लास लाए हैं जिनसे आपके आने वाली क्लास में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है, हमारा मतलब ये है बच्चों, हमारा एम ये है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा अपना बेस्ट दे के आएँ। ठीक, अभी जैसे हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी जितना भी हमने स्टैटिक जीके की 2-3 क्लास ली थी, जिससे ट्राइब्स वगैरह पढ़ाया था, बुक्स पढ़ाई थी, उनमें काफ़ी क्वेश्चन उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। हमने खुद देखा है। आपको मैं इसका एक रिव्यू लेके आऊँगा, दिखाऊँगा आपको कि कौन से क्वेश्चन वैसे ही कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन वहीं पे आए हुए थे। तो हम पहले डिस्कशन करते हैं, हम पहले देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार सबसे ज़्यादा पूछा गया। इसके बाद हम वो क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को समझाते हैं, बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ इसकी पूरी मिलेगी, जितने भी हम क्लास कराएंगे सारी पीडीएफ मिलेंगी। ज्योग्राफी की अगर बेस्ट कंटेंट आपको चाहिए, ज्योग्राफी की आपको पीडीएफ चाहिए, वो भी मिल जाएगी। और हमारे जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पे जाके हमको फॉलो करिए। वहाँ पे आपको सारे जो ज्योग्राफी के फैक्ट हैं, जो कीवर्ड हैं, सारा हम वहाँ पे दिखाते हैं। फैक्चुअल स्ट्रेंचिंग जीके के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को वहाँ शेयर करते हैं, ताकि छोटे छोटे पॉइंट को आप कलेक्ट करें और अपने दिमाग में रखें। और कहते नहीं कि बूंद बूंद करके सागर बनता है, घड़ा बढ़ता है, फिर घड़ा से नदी, नदी से सागर। तो वही छोटा छोटा आपको जो ज्ञान मिलता है वो आप इसको ग्रहण करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, बिना किसी देरी के आज की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आज हमारी पार्ट 2 है, आइलैंड ऑफ इंडिया की पार्ट 2 क्लास है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करें, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा बच्चों, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ज्योग्राफी की पार्ट 2 है, मतलब कि 17 क्लास जो हमने करी थी पिछली बार, जब पिछली क्लास हमारी 17 थी, ये 10th क्लास है, लेकिन ये आइलैंड का पार्ट 2 है। ठीक है, ये बात को दिमाग में आपको रखना है। 17th क्लास हो गई थी, 18th क्लास है। ठीक है, 17th क्लास का पीपीटी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है 18th क्लास है ये बच्चे। ठीक है, 18th क्लास है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो आज की क्लास में जो हमारा मोटिवेशन थॉट है, बहुत ही देखने में आपको अच्छा लगेगा, बहुत सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगेगा ऐसा, कि हम वो चीज़ करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि बच्चों, आप 2023 चल रहा है, जनवरी ख़त्म होने वाला है, जनवरी ख़त्म होने वाला है। तो जनवरी जैसे ही ख़त्म होगा फरवरी आ जाएगी। तो कहते हैं कि फरवरी, तो सबका अपना एक सपना रहता है कि हम एक टारगेट फिक्स करेंगे, जनवरी में हमारा एक टारगेट रहेगा। और जब ये 2023 ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने वाला रहेगा, उसके लास्ट में हमको इसका रिजल्ट मिलने के हम लोग क्या करते हैं, होप लेके बैठते हैं, वैसे हार्ड वर्क करते हैं। और ऐसा पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि नहीं पॉसिबल है। आप जनवरी के फर्स्ट में आप टारगेट लेके बैठे हैं और दिसंबर के लास्ट में आप देखते हैं, तो आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अगर आप सही डायरेक्शन में आप 365 डेज मन तन से मेहनत करते हैं। तो आज का हमारा जो मोटिवेशन थॉट है कि जनवरी आपको सपने दिखाता, मतलब सपने दिखाता नहीं, आप देखते हैं, आप सोचते हैं, आप करने का प्रयास करते हैं, दिखाता है। अगर आप दिसंबर में उसका आईना देखना चाहते हैं, खुद
अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं कि आप कुछ करके दिखा देंगे, आप जो बनना चाहते हैं बन के आप दिसंबर में, जनवरी सपने दिखाता है, दिसंबर आईना दिखाता है आप बने क्या हैं, आप क्या हैं। फिर वही नया साल आएगा, फिर वही चीज़ें होंगी। तो जनवरी तो सपने दिखा के चला जाता है, लेकिन आईना दिसंबर दिखाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जनवरी के स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप एक टारगेट लेके चलिए, जैसे मैंने बताया ना कि पढ़ाई जब से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ लोग होते हैं, ये रहता है कि हम नए साल से नए तरीके से नई चीज़ें शुरुआत करेंगे, नई चीज़ें करेंगे। तो आपको ये जनवरी ने तो आपको बताया कि नहीं हम नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच में आप रास्ता भटक जाते हैं, फिर इधर उधर घूम जाते हैं, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होता है, जो दिसंबर में आपको चाहिए होता है, आपको लास्ट तक चाहिए था कि हम अपना बेस्ट दे के आगे बढ़ सकें, वो आपको नहीं मिल पाता है। अब जब नहीं कर पाते हैं तो दिसंबर में आपको पता चल जाता है कि हम कहाँ पे थे, क्या हैं आज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप जो टारगेट फिक्स करके बैठे हुए हैं, उस टारगेट को लेके बहुत सक्रिय हो जाइए। उस टारगेट को लेके ये नहीं रखना है कि हम जो अपना हमारा एम है, जो हमको बनना है, जो हम करना चाहते हैं, चाहे आप जिस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उस पर आप बस ऐवी नहीं बैठ जाना है कि बस हो गया, सोच लिया तो बन गए और दिसंबर के लास्ट में हम कुछ बेस्ट दे के दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। करना है तो सोचा है, करना है तो उसके प्रति सही में करना है, ईमानदारी से करना है। ठीक है। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीच दूँ, कुछ बताऊँ, तो आप उसको दिमाग में रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आप जब सीखेंगे तभी बड़ा हो जाता है। तो अभी से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी से जब आप मन लगा के पढ़ेंगे, तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपको कुछ मिलेगा। क्योंकि तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है, छोटे छोटे पॉइंट से, छोटी छोटी चीज़ों से इकट्ठा हम कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं, कोई चीज़ याद नहीं कर सकते हैं, दिमाग से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप तो बहुत समझदारी होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जैसे कि आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने अरब सागर के आइलैंड के बारे में जान लिया था, अरब सागर के आइलैंड के बारे में जाना था। फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में जाना था, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में जाना था। ठीक है बच्चे, द्वीप समूह के बारे में जाना था। अरब सागर में हमने निकटवर्ती दूरवर्ती बात की थी, निकटवर्ती की बात करी थी, निकटवर्ती और दूरवर्ती की बात करी थी, दूरवर्ती द्वीप समूह की बात करी थी। निकटवर्ती वो जो 5 किलोमीटर की एक आधार रेखा से डिस्टेंस पर होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं कि महाद्वीपीय मैग्नेटॉर्स के द्वारा बनते हैं, या नदियों के मुहाने पर बनते हैं, निमज्जन से बनते हैं, उमज्जन से बनते हैं, सबमर्जिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना। उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में हमने बात करी थी। ये हमने मोटा मोटा सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, डिस्कस किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिस्कस किया था। हमने सारे इसमें पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। ऐसा कोई एक भी पॉइंट नहीं बचा था जो कि आइलैंड से आए आपको ना आए। एक्सेप्शनल को मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर अप किए थे। ठीक है, इसीलिए किए थे ताकि कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आता है तो आप उसको कर जाएंगे, आप 100% कर जाएंगे। तो आज की वही क्लास है, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉइंट इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो अरब सागर की बात तो हम वहाँ पे हम कर ही चुके थे जनरली, लेकिन हम जो है जो पीपीटी के माध्यम से हमने बताने का बात की थी, वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 300 किलोमीटर की दूर पर 36 द्वीपों का एक समूह है, मैंने बताया था। ठीक है, सारे द्वीपों में लोग नहीं रहते, कुछ द्वीपों में लोग रहते हैं। ठीक है ना। प्रवाल निक्षेपों से एक निर्मित एक द्वीप है, जो एटॉल प्रकार की भित्ति पाई जाती है। कहाँ पे एटॉल प्रकार की भित्ति पाई जाती है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कोरल रीफ जिसे कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एटॉल द्वीप से बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसकी राजधानी कावरती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे बच्चे पड़ता है, ये इक्वेटर के जस्ट थोड़ा पास पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोच्चि है, ये केरला वाला रीजन हो गया, ये सारा इंडिया का जो लगा हुआ केरला वाला रीजन है। और यहीं से जो है 300 किलोमीटर दूर में जो है केरल के मालाबार तट से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये कावर्ती ये कैपिटल हो गया इसकी। ठीक है, ये भी याद रखिए, अरेबियन सी में। तो ये दिमाग में आपको रखना है। इसमें एक्टिव वोल्केनो की हमने बात करी थी, फायरिंग रीफ। ठीक है, ये मतलब पीपीटी के माध्यम से हम इसलिए चीज़ दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि बैरन और नारकोंडम की बात करी थी, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ऐसे भी ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। बैरियर रीफ क्या होती है, जो चारों ओर से जल होता है, ऐसे करके एक पॉइंट बना हुआ होता है, इसके बीच में भी वाटर होता है और बीच में एक पहाड़ी नामक संरचना होती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, बैरियर रीफ कहते हैं। एटॉल होता है जिसे चारों ओर से पतला पतला सा रहेगा, ऐसे करके
जो पानी को बीच में रखेगा लगेगा कि बीच में चारों तरफ से पानी को बांध दिया गया है, ठीक है। फायरिंग रीफ ऐसे करके होती है। सारी चीज़ें, सारी पिक्चर को दिमाग में रखनी है। एटॉल फॉर्मेशन, द इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटॉल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं एटॉल। तो ठीक है, एटॉल प्रकार का प्रवाल विद्युत एटॉल कैसे हैं, तो पैसिफिक रीजन की, इंडियन पैसिफिक रीजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं कैसे यहाँ पे निक्षेपित कर देती है फायरिंग, फ्रिंगिंग, ठीक है, फ्रिंगिंग रीफ बन जाता है। तो सारा इसमें जो है चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में आपको जो है रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चारों तरफ से आइलैंड है, बीच में वाटर है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ऐसा ही एटॉल बन जाती है, एटॉल। तो एटॉल प्रकार का क्या है कि मतलब इसके चारों ओर से पानी तो है, आइलैंड हो गया, यहाँ पे लोग तो रहते हैं, 36 आइलैंड है, लेकिन बीच में एक ऐसी आकृति बनी हुई है, ऐसे करके बना हुआ है, लगता है कि बीच में पानी है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एटॉल कहलाता है। इसीलिए एटॉल प्रकार का आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर क्या कहते हैं, प्रवालों के द्वारा निक्षेप किया गया है, वो बन गया है, बीच में जो है पानी उसका ऐसे करके हो गया है, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसमें अमीनी द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अमीनी द्वीप, पॉइंट इसका, पॉइंट फर्स्ट आता है इसमें। अमीनी द्वीप में कितने द्वीप आते हैं, 1 2 3 4, 4 द्वीप अमीनी द्वीप कहलाते हैं, ठीक है। अमीनी द्वीप और कावर्ती, इंद्रोथ और कालपेनी, लक्षद्वीप हैं, अमीनी द्वीप और लक्षद्वीप, जिसे कैनोर द्वीप भी कहते हैं, इनके बीच में 11 डिग्री चल जाता है। बहुत कम जगह आपने पढ़ा होगा, 10 डिग्री पढ़ा होगा, 9 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, लेकिन 11 डिग्री चैनल कहाँ पे है, अमीनी द्वीप, जो कि लक्षद्वीप में ही है, उसमें 4 द्वीप हैं, और लक्षद्वीप कैनोर के बीच में क्या है, अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 11 डिग्री चल जाता है। लक्षद्वीप कैनोर द्वीप में क्या है, कालपेनी है, इंद्रोथ है, कावर्ती इसकी कैपिटल हो गई। यहीं पर क्या है, पिटली अभ्यारण्य है, चिड़ियों का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, पिटली अभ्यारण्य यहीं पे है। कहाँ पे है, पिटली अभ्यारण्य यहीं पे लक्षद्वीप है, कैनोर द्वीप में है। अमीनी द्वीप ऊपर साइड में है, अमीनी द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 11 डिग्री चल जाता है। लक्षद्वीप और मिनी कॉय अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है मिनी कॉय, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसके बीच में 9 डिग्री चल जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में पॉइंट पूछ सकता है, यहाँ से भी एक बार पॉइंट पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछ सकता है, कौन सा पॉइंट पूछ सकता है कि अमीनी द्वीप और लक्षद्वीप या कैनानोर द्वीप। तो लक्षद्वीप का दूसरा नाम कैनानोर द्वीप है, इसके बीच में कौन सा चैनल है, 11 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव, जो कि राजमाले, ठीक है, राजमाले यहाँ की क्या है गई, दिवेही भाषा है यहाँ पे, राजमाले और दिवेही यहाँ की भाषा है, मालदीव माले, ठीक है ना। यहाँ पे राजधानी की बात करते हैं, माले है यहाँ पे राजधानी, मालदीव की राजधानी माले है, और भाषा क्या है, दिवेही भाषा है, ठीक है। यहाँ की भाषा दिवेही है। इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। मिनी कॉय जो कि अरब सागर सबसे बड़ा द्वीप है, और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है। मालदीव और लक्षद्वीप या कैनानोर द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप कैनानोर द्वीप या अमीनी द्वीप के बीच में 11 डिग्री चैनल है, जिसमें लक्षद्वीप कैनोर द्वीप में पिटली पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि जिसे चिड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पे 8 डिग्री के बारे में बताया जाए कि मालदीव को भारत के मिनी कॉय द्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मालदीव, जो मालदीव है वो भारत के मिनी कॉय, भारत में जो अरब सागर में है सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये मिनी कॉय से अलग करता है, ठीक है ना। 9 डिग्री क्या करता है, मिनी कॉय द्वीप और कैनानोर द्वीप मतलब कि लक्षद्वीप के समूह के मध्य है। 11 डिग्री क्या है, कैनानोर द्वीप समूह और अमन द्वीप समूह के मध्य है, ठीक है ना। यहाँ मुझे मैंने बात करी थी अमीनी द्वीप, तो अमन द्वीप, ठीक है। तो ये भी आता है। कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी कैनोर द्वीप में स्थित है, ठीक है ना। तो कैनोर द्वीप जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की कैपिटल कारावर्ती के सारे द्वीपों को 36 जो है उनको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप 36, जो 36 सारे द्वीप हैं, 36 का कॉम्बिनेशन कहलाता है लक्ष्य, एक बात लक्षद्वीप। इसी लक्षद्वीप में कैनोर द्वीप भी है, अमीनी द्वीप है। तो कैनोर द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच में 11 डिग्री है, ठीक है। कैनोर द्वीप समूह और अमीनी द्वीप के समूह में कावर्ती जो है अमीनी द्वीप में पड़ता है, ठीक है। अब कैनोर द्वीप और मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री है, और 9 डिग्री के बीच में है। मिनी कॉय और कैनोर के बीच में 9 डिग्री है, और मालदीव और मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री है। इस बात को दिमाग में, 8 9 ऐसे करके ऊपर नीचे चलना है। तो मिनी कॉय और मालदीव की 8, ऊपर मिनी कॉय और कैनानोर के बीच में जो है 9 डिग्री है। ये बात में ऐसे करके आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है।
अब यहाँ पे अपवाद है, लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। मैंने भी बताया था कि मलयालम भाषा पूछी जाती है, कई बार प्रश्न में आया हुआ, पेट वगैरह में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। अपवाद है, मिनी कॉय द्वीप, दिवेही और मलयालम की मिश्रित भाषा महल बोली जाती है। तो दिवेही भाषा कहाँ बोली जाती है? दिवेही भाषा मैंने आपको बताई थी कि ये मालदीव मालम बोली जाती है। यहाँ पे मिश्रित भाषा बोली जाती है मिनी कॉय द्वीप में, दिवेही और मलयालम, मतलब मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है, दोनों को मिलाकर मिश्रित भाषा बनी है महल भाषा। ये भी अपवाद है, आपको दिमाग में रखना है। तो महल भाषा मिनी कॉय बोली जाती है। लक्षद्वीप जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है। लक्षद्वीप में 55% जनसंख्या केरल से लाए गए सैफी मुस्लिम समुदाय की है। तो केरल से लाए गए थे सैफी मुस्लिम समुदाय, उनकी 95% जनसंख्या लक्षद्वीप में रहती है। इसका उच्च न्यायालय क्या है? केरल उच्च न्यायालय है। लेकिन अंडमान निकोबार का क्या था? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अन्य द्वीपों की बात करते हैं, मैंने आलिया बेट, खादिया बेट की बात करी थी, जो कि खादिया मतलब खंबात की खाड़ी में पड़ते हैं। यहाँ पे सालसेट द्वीप, एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया, वूचर द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, पम्बन द्वीप, हेयर प्रवाल द्वीप, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने सारा इसमें कल की क्लास में जो है बताया था, चांदीपुर चीज़ें बताई, चिल्का झील, हुगली नदी, ठीक है, यहाँ पे न्यू मूर है, गंगा सागर है। तो गंगा सागर कहाँ पे है? ये हुगली नदी के मुहाने पर बना हुआ न्यू मूर द्वीप भी है, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में बना हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो महानदी और ब्रह्मी नदी के मुहाने पर बना हुआ है ये व्हीलर द्वीप। श्रीहरिकोटा जो बना हुआ है ये कहाँ पे बना हुआ है? जो हम लोग पुलिकट झील पढ़ रहे थे, पुलिकट झील से अलग बना हुआ श्रीहरिकोटा, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसका? डीआरडीओ का है, ठीक है ना। पम्बन द्वीप है, हेयर प्रवाल द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप यहाँ पे केरल में पड़ता है, वेलिंगटन द्वीप। वोचर द्वीप है, एलिफेंटा को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी एक द्वीप है, एलिफेंटा को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, स्वालसेट द्वीप है। सारे द्वीप के बारे में हम लोग एक मोटा मोटा जान लिए हैं। अब इनके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहले श्रीहरिकोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश के तट पर पश्चिमी अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। अब पश्चिमी द्वीप है ये। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है यहीं पे। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को, जो पुलिकट झील है वो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ये जो श्रीहरिकोटा आइलैंड बना हुआ है ऐसे करके, ये इधर पुलिकट झील हो गई, ये पुलिकट झील हो गई, पुलिकट झील, और इधर साइड में क्या हो गया? वे ऑफ बंगाल हो गया, वीओबी हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये श्रीहरिकोटा हो गया, श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा हो गया। तो झील का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ऐसा जलीय भाग जो चारों ओर से क्या हो, स्थल से घिरा हो, झील कहलाता है। ठीक है, तो चारों ओर क्या रहते जल, बीच में पानी, अगर चारों ओर से जल रहेगा तो क्या होगा? झील क्या हो गया? झील हो गई ये कि स्थल हो गया चारों तरफ से, बीच में जल हो गया। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक बच्चे। तो ये क्या हो गया? इधर चारों तरफ से जल हो गया इसका, ठीक है। अब पुलिकट झील हो गई, तो आप पुलिकट की झील के बाद श्रीहरिकोटा की बात करते हैं, फिर इसके बाद BOB मतलब वे ऑफ बंगाल। तो क्या करता है श्रीहरिकोटा? क्या करता है? पुलिकट झील को वे ऑफ बंगाल से अलग करता है। तो क्या होता है अरे श्रीहरिकोटा क्या होगा? द्वीप होगा जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, इधर से भी जल चारों तरफ से है, और क्या है ये बीच में क्या आइलैंड बना हुआ है। तो ये भी दिमाग में आपको जो है रखना है, कैसे क्या है। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिखाया गया है ये, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में ऐसे करके दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसे करके इसकी कुछ एक पिक्चर आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा जो है क्या करता है? ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हाल ही में मतलब करंट की न्यूज़ में दिखा दिया गया है, कारसोसैट 2 का जो प्रमोशन हुआ है श्रीहरिकोटा से किया गया है। तो श्रीहरिकोटा से देख रहे हो कि यहीं से जो है प्रक्षेपण किया जाता है। अब नोट्स में बात करते हैं कि श्रीहरिकोटा क्या है? आइलैंड ऑफ कोस्ट आंध्र प्रदेश, वही चीज़ें को हम जो है इंग्लिश में यहाँ पे बताई गई है, सारा कुछ वही। पुलिकट लिस्ट लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब मैं पम्बन द्वीप की बात करूँगा। मैंने अभी पम्बन द्वीप की बात करी थी। पम्बन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पम्बन द्वीप में ही रामेश्वरम है। याद रखिएगा रामेश्वरम और गंगा सागर अलग अलग है, ठीक है ना। रामेश्वरम पम्बन द्वीप में है। इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुष कोंडी कहलाता है। तो इसका पूर्वी हिस्सा जो कहलाएगा धनुष कोंडी, मतलब ऐसे करके बना हुआ है इसका पूर्वी हिस्सा, तो उत्तर पूर्वी
यहाँ पे क्या होगा, पश्चिमी, पश्चिमी हो गया पूर्वी, तो पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है इसका, धनुष कोणी कहलाता है। राम सेतु यहीं प्रारंभ होता है जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा आपको मैं डीप में दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे पाक स्टेट हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चे, यहाँ पे पाक स्टेट हो गया, ये पम्बन द्वीप हो गया यहीं पे, ठीक है। तो पाक स्टेट यही हो गया, तो ये पाक स्टेट है, आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे रामेश्वरम यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग को मैंने, इस चीज़ को मैंने डीप में पहले भी बता चुका हूँ एक बार, आपको दोबारा भी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से पम्बन द्वीप से, और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, जिसे उड़ीसा के सागर तट पर स्थित है, ठीक है। सागर तट पर स्थित एक द्वीप, इसका पूरा नाम व्हीलर था। ब्राह्मणी नदी और महानदी के मुहाने पर बना हुआ है। इसका प्रयोग भारत ने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की परीक्षण केंद्र के रूप में डीआरडीओ द्वारा किया जाता है, मतलब डीआरडीओ द्वारा अपनी मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। व्हीलर द्वीप से अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, सारे इंग्लिश में है, चीज़ें आप देख सकते हैं, इंग्लिश में चीज़ें यहाँ पे नोट करी गई। हिंदी में हम बात करते हैं, न्यू मूर द्वीप की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के मध्य स्थित निर्जन द्वीप है। निर्जन मतलब यहाँ कोई नहीं रहता है। भारत और बंगाल के मध्य विवादित द्वीप जो जलमग्न हो चुका है। ये एक प्रकार का विवादित द्वीप है जो जलमग्न है, मतलब इस समय इस द्वीप को न्यूमूर या पूर्वासा कहा जाता है। भारत में इसको न्यूमूर भी कहते हैं और पूर्वासा भी कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से आता है। मतलब ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बना हुआ है, जो कि विवादित है, जो जलमग्न है इस समय। इसे भारत में न्यूमूर या पूर्वासा कहते हैं, और इसे ही भारत जो वहाँ पे बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी बोलते हैं। ये न्यूमूर द्वीप है जो जलमग्न हो गया है, ये मैप में आपको दिख रहा होगा चीज़ें। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, यहीं पे जो है डेल्टा बनता है, यहीं पे यही द्वीप बना हुआ है जो अभी जलमग्न हो गया है। गंगा सागर द्वीप की बात करूँगा, पश्चिम बंगाल की राज्य हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है। प्रतिवर्ष 3 दिवसीय स्नानोत्सव, एक बड़ा मेला लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। कहाँ पे, गंगा सागर द्वीप में, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे गंगा सागर आपको दिख रहा होगा, जो कि हुगली नदी के मुहाने पर बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करता हूँ माजुली द्वीप, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही माजुली को 75वां जिला घोषित किया गया है। तो करंट का क्वेश्चन है कि माजुली को कौन सा जिला, असम का 75वां जिला, असम का 75वां जिला, असम का 75वां जिला, 35वां जिला, सॉरी 75वां, सॉरी 35वां जिला घोषित किया गया है ये असम है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से जाती है, तो इसी के बीच में बना हुआ जो नदी द्वीप कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी बात में दिमाग में कि 35वां जिला इसे घोषित कर दिया गया है। अन्य द्वीप में बात करूँगा, नर्मदा तापी नदियों के मुहाने पर स्थित द्वीप आलिया बेट और खादिया बेट मैंने बताया था, ये खंबात की खाड़ी में पड़ते हैं। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर केरल का भाग है। तो अभी यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड था जब अभी माननीय बिपिन रावत जी का जो है इसमें लैंड हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो वेलिंगटन द्वीप का नाम आया था वहाँ पे। सालसेट भारत के पश्चिम तट पर मुंबई के निकट स्थित है। सालसेट जो है मुंबई के स्थित एक द्वीप है। सालसेट को लेकर मराठों और पुर्तगालियों के बीच 1739 में क्या हुआ था, संघर्ष भी हुआ था, ठीक है। सालसेट को लेकर मराठों और पुर्तगालियों के बीच में पॉइंट पूछता है कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पे बन गया, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर में है। सालसेट भारत के पश्चिमी तट में मुंबई में निकट स्थित है। सालसेट को मराठों और पुर्तगालियों के बीच 1739 में हुआ था। सिंक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है। सिंक द्वीप भी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान की कुछ दूरी पर स्थित है। यह जलगत प्रवाल उद्यान का भंडार और अप्रदूषित समुद्री वाटर है, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या है, अप्रदूषित समुद्री वाटर है। जलगत प्रवाल उद्यान भी, मतलब यहाँ पे पार्क भी है, जलगत प्रवाल नाम का एक पार्क भी यहीं पर है। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। सालसेट में पुर्तगालियों और मराठों के बीच में संघर्ष भी हुआ था, इस बात को भी दिमाग में रखना। अब सब समुद्रम द्वीप की बात कर लेते हैं हम लोग, शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम कहाँ पे, कर्नाटक की कावेरी नदी पर 2 शाखाओं में बटा हुआ। कावेरी नदी जो होती है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ऐसे करके देख ही सकते हैं कि यहाँ शिव समुद्रम बना हुआ है, द्वीप है, शिव समुद्रम द्वीप है। क्योंकि यहाँ पे जो है कर्नाटक की कावेरी नदी जो होती है 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि एक भाग यहाँ पे, ये कावेरी नदी यहाँ से आई और ये कि ये भाग ऐसे बढ़ गई है, ये भाग 2 भागों में बढ़ गई,
ठीक है। दो भागों के बीच का स्थान जो नदियों के, मैंने बताया ना, इस तरह क्या होता है, जो दोनों चारों ओर से जल से घिरा हो, तो इधर से घर जल से घिरा, इधर से घिरा, तो बीच में जो स्थान बचा वही क्या कहलाया, शिव समुद्रम द्वीप कहलाया। ठीक है। कावेरी नदियों की दो शाखाओं के मध्य निर्मित है। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में स्थापित हुई थी। सबसे पहली जो जल विद्युत परियोजना थी, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में ही स्थापित हुई थी 1902 में। गगन चक्की और बारह चक्की नामक दो झरने हैं इसी में। गगन चक्की और बारह चक्की नामक दो झरने हैं शिव समुद्रम में। शिव और विष्णु के दो विराटकाय और भव्य मंदिर बने हुए हैं यहीं पे, शिव और विष्णु के। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम में कौन रहता है, विष्णु जी रहते हैं, तो दो विराट का यहाँ पे रूप बने हुए हैं। कावेरी नदी तीन स्थानों पर दो शाखाओं में बटकर फिर से एक हो जाती है, जिसमें से तीन द्वीप बन गए हैं। ये द्वीप कौन से हैं, अधिरंगम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। तो ये तीन द्वीप के बारे में आपको दिमाग में रखना। कर्नाटक की बात हो रही है। ठीक है। कावेरी नदी जो तीन स्थानों में दो शाखाओं में बढ़ती है, उनमें तीन द्वीप बने हुए, अधिरंगम, शिव समुद्रम बहुत पूछा जाता है, श्रीरंगम। ठीक है, याद रखिएगा, अधिरंगम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। अरे शिव समुद्रम इसलिए कहते हैं यहाँ पे शिव जी और विष्णु भगवान की भव्य विराट का मूर्त, भव्य विराट का भव्य मंदिर है। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। गगन चक्की और बारह चक्की नामक दो झरने भी यहीं पे हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो बच्चे यहाँ से हमारे सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था हमने डिस्कस कर लिया है। हमने सारे इम्पोर्टेंट जो आइलैंड थे, आइलैंड ऑफ इंडिया थे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था बच्चे। ठीक है। सारा हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। शिव समुद्र तक ही इम्पोर्टेंट जितने भी आइलैंड थे इंडिया के, क्योंकि सारे नॉर्थ सारे यहीं पे होंगे, जो समुद्र के जो अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल के किनारे के स्टेट है वहीं पे होंगे। ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ पे इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो ये भी दिमाग में आपको जो है रखना है। तो यहीं पे, क्योंकि ऊपरी साइड में नॉर्थ में तो हो नहीं सकते, साउथ में ही पॉसिबिलिटी है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी आइलैंड थे मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है। माजुली द्वीप के बारे में डिस्कस कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब अगला जो हमारा अगली क्लास रहेगी वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास को भी हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार होते क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बारे में रिवर आएगा, सारी वन बाई हम लगातार अब क्लासें करेंगे, हमारी क्लास मिस नहीं होगी। सारी क्लास हम आपको देंगे, सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारा कुछ हम ज्योग्राफी का देने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे की भी क्लास में लाऊंगा, बस आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी क्लास की ज़रूरत है, कौन सी क्लास आपको पढ़ना है। जीएस में आपको किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से पार्ट में आपको जो है लग रहा है कि आप उसमें कमज़ोर हैं, जीएस में आपको नहीं समझ में आता, मुझे बताइए। मैं आपको जो, अगर आप एमटीएस का टारगेट लेके चल रहे हैं, जीएस तो सब में इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, लेकिन एमपीडीएस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, तो वहाँ पे भी 75 नंबर का रोल इसमें रहेगा। तो आप कतई मत घबराइए, मुझे बताइए, आप जैसे भी क्वेश्चन बता सकते हैं मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करिए, बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपकी इच्छा वो करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। नहीं करना तो कुछ मत करिए, बस देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो भी ना करिए, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देखिए, आपका फ़ायदा हो, आपको अच्छा लगे। ठीक, बाय बाय।